नुपुर शर्मा को गुस्ताखी रसूल करने की जरूरत क्यों महसूस हुई कि एक मस्जिद जिसको बीजेपी जमात मंदिर बनाने का इरादा रखती थी, ये वो पसे पर्दा हकीकत थी। तारीख ने फिर गुस्ताखी रसूल जैसा इरादा और अज़म देखा। ये साल 1991 था कि वाराणसी कोर्ट के अंदर कुछ औरतों ने, जिनकी पुष्टपनाही कोई हिंदू पंडित कर रहे थे, एक केस दर्ज किया। ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा था, जिसको बादशाह औरंगजेब के हुक्म पर तोड़कर उसकी जगह ज्ञानवापी मॉस्क को तामीर किया गया है। मस्जिद को मंदिर बनाने के लिए घटिया साजिश थी, वो ये थी तमाम तारीफ़ें उस खालिक़े कायनात के लिए कि जिसने हमें ऐसी शरीयत और ऐसा दीन अता फरमाया कि जो गालिब होने आया है, मग़लूब होने नहीं। जिसकी जीती जागती मिसाल ये है कि पूरी दुनिया इसके ख़िलाफ़ खड़ी है और इसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जहाँ भी इसको मिटाने की कोशिश की गई, वहाँ से ये उभरा और ऐसा उभरा, फिर उभरता ही चला गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज अल्लाह पाक ने मुझे फिर जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका दिया है, वो है कि नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी रसूल तो की, लेकिन उस हाइप के अंदर, उस मीडिया, मतलब जो आग लगी थी मीडिया के अंदर, उस वजह से जो पसे पर्दा हकीकत थी, उस पर किसी ने हमारी तवज्जो नहीं दिलाई। तो इस ऐसे मौजू पर इसलिए मैं वीडियोस को लेट बनाना पसंद करता हूँ, क्योंकि जब मामलात ठंडे होते हैं तो हकीकत सामने आती है। असल में जो पसे पर्दा हकीकत थी कि नुपुर शर्मा को गुस्ताखी रसूल करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि एक मस्जिद जिसको बीजेपी जमात मंदिर बनाने का इरादा रखती थी, ये वो पसे पर्दा हकीकत थी, ये वो साजिश थी, जिसकी वजह से तारीख ने फिर गुस्ताखी रसूल जैसा नापाक इरादा और अज़म देखा। ये बनारस का इलाका, उत्तर प्रदेश, इंडिया, जहाँ पे दो मज़ाहिब की इबादत गाहें बिल्कुल आमने सामने और साथ साथ वाक़े हैं। एक ज्ञानवापी मस्जिद है और दूसरी काशी विश्वनाथ मंदिर है। अब एक नूर है और एक आग है। अब ये दोनों आमने सामने हैं, लेकिन हमें देखना यह है कि सब्र का पैमाना किसका ज़्यादा है। मुसलमानों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के मुतल्लिक आज तक कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी सियासत या साजिश को नहीं बुना, ना परोया, लेकिन हिंदू पंडित बर्दाश्त ना कर सके मुसलमानों को पुरअमन इबादत करते हुए, वो ये देख ना सके। ये साल 1991 था कि वाराणसी कोर्ट के अंदर कुछ औरतों ने, जिनकी पुष्टपनाही कोई हिंदू पंडित कर रहे थे, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की, एक केस दर्ज किया। उस केस के अंदर उन्होंने ये क्लेम किया कि 16वीं सदी के अंदर मुगलिया दौरे हुकूमत में बादशाह औरंगजेब के हुक्म पर ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है, ये
काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा था, जिसको बादशाह औरंगज़ेब के हुक्म पर तोड़कर उसकी जगह ज्ञानवापी मॉस्क को तामीर किया गया है। सबसे बड़ा और सबसे गंदा इल्ज़ाम यह है मुग़लिया सल्तनत और मुसलमान बादशाहों की हुकूमत के ऊपर कि वो नाउज़ुबिल्लाह अपने कुरान और अपने दीन और अपने नबी के अहकामात के ख़िलाफ़ ही जाते हैं। उनका सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि मुसलमान दूसरे मज़ाहिब की इबादत गाहों का एहतराम नहीं करते, बल्कि जब इनकी हुकूमत आती है ये उनको तोड़ देते हैं। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ हिंदुओं ने जो गलत अकीदा रखने वाले, वो हिंदू जिनको अपने मज़हब का ही नहीं पता, ये वो काली भेड़े हैं हिंदू मज़हब के अंदर, जो कि इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना गंद उगलने से बाज नहीं आते। फिर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या इनके पास तारीख़ी शवाहिद मजबूत हैं। जी बिल्कुल नहीं। मुग़लिया दौर के जो तारीख़ी शवाहिद ये पेश करते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं। आप ये छोटा सा क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं, जिसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों के रहनुमा हैं वो इस वाक़े के मुतल्लिक क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। आइए मुलाहिज़ा कीजिए। पश्चिमी दीवार पर हिंदू आर्किटेक्चर है, जिसमें घंटी से लेकर ब्रह्म कमल है। तो क्या ये प्रमाण काफी नहीं है ये बताने के लिए कि वहां पर कम से कम वीडियोग्राफी हो, सच सामने आए? तो फिर वीडियोग्राफी से क्यों पीछे हटना? दोनों पर आपका जवाब। नहीं, देखिए, जब भारत की संसद में यह फैसला ले लिया गया 1991 में कि सच ये रहेगा कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी रिलीजियस जगहें हैं उनको, उनके नेचर को और कैरेक्टर को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा, ये सच है। इस सच को हमको मानना पड़ेगा। अब कोई आकर बोलेगा कि नहीं मेरा सच सही है, पार्लियामेंट का 91 का सच झूठ है, तो फिर वो पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ बात कर रहा है। तो सच डिसाइड हो चुका है। अब झूठ की तहकीक होनी चाहिए, सच्चाई की तहकीक नहीं हो सकती। सच्चाई यही है कि 15 अगस्त को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वो जू के तू रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा कि हिंदुस्तान का कानून ही नहीं ये इजाज़त देता कि किसी भी तारीखी मकाम को कोई भी ना तो बदल सकता है ना उसके अंदर कोई रद्दोबदल कर सकता है। अब इस मस्जिद को मंदिर बनाने के लिए जो घटिया साजिश थी वो ये थी कि ये मस्जिद ज्ञानवापी मॉस्क ये तारीखी तर्ज के ऊपर बनाई गई थी, क्योंकि ये बहुत पुरानी मॉस्क है। अब हुआ इस तरह कि जो पुरानी मस्जिदें थी मुग़लिया दौर की बनी हुई या उसके बाद की, उसके अंदर आपका जो वज़ू खाना होता था उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का था कि दरमियान में एक फाउंटेन हुआ करता था और उस फाउंटेन से पानी निकला करता था और वो एक तालाब की शक्ल इख्तियार कर जाया करता था। एक तालाब बना सा होता था, उसकी दीवारें होती थी जो तालाब को बनाती थी, और वो जो फाउंटेन का पानी है वो निकल के उस तालाब को भर दिया करता था और मुसलमान वहाँ से वज़ू करते थे भारी तादाद के अंदर। क्योंकि उस वक़्त इतनी मस्जिदें नहीं थी, इसलिए इस किस्म का जो वज़ू खाना था उसको बनाना ज़रूरी था और इस डिज़ाइन पर बनाना ज़रूरी था कि मुसलमान आसानी से वहाँ से अपनी इबादत के फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। अब इन्होंने इतनी घनौनी साजिश रचाई, इन्होंने कहा कि ये जो फुवारा आपकी मस्जिद में लगा हुआ है ये बेसिकली फुवारा नहीं है, ये हमारे शिव भगवान का शिवलिंग है।
अब आपको जो मैं बात बताने लगा हूं वो आपका दिल चीर के रख देगी। वो बात यह है कि आपको पता है ये शिवलिंग क्या है? शिव भगवान की जो शर्मगाह, इनकी किताबों में जो वाकया मिलता है, शिव भगवान की शर्मगाह ये कट के गिरी थी, तो फिर उसकी बीवी की शर्मगाह और इस शिव भगवान की शर्मगाह को मिला के ये शिवलिंग बनाया गया था। अब ये शिव भगवान की शर्मगाह और जो शिव भगवान की बीवी थी उसकी शर्मगाह को मिला के जिस चीज़ पे रखा गया है उसको पीठ कहते हैं। अब ये तीनों चीज़ें, पीठ, योनि और शिवलिंग, ये तीनों मिलके शिवलिंग बनते हैं। यानी कि हमारी मस्जिद के अंदर जहां से हम वुजू करते हैं वो इनके खुदाओं की शर्मगाह है। मुझे इस चीज ने इंतहाई दुख पहुंचाया। जो हिंदुओं का खुदा शिवा है उसका जो शिवलिंग है वो क्या है, इसके मुतल्लिक हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले, गालबन वो हिंदुस्तान में रहते हैं, उनका एक चैनल है सैम स्टेलियन के नाम से, उनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है जो आपको तफसीली बताएंगे कि ये शिवलिंग है क्या। फिर उसके बाद आप एक हिंदू जो कि आम शख्स नहीं, जिसके मिलियंस के अंदर व्यूवरशिप है, ये आपको बताएंगे कि बेसिकली शिवलिंग की हकीकत क्या है। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत एक्चुअली में नुपुर शर्मा के कमेंट से नहीं हुई थी बल्कि ज्ञानवापी मस्जिद के इशू से हुई थी। अब एक्चुअली वो क्या इशू है, बहुत ही बड़ा इशू है, उसकी किसी सेपरेट वीडियो में डिटेल में बात करी जा सकती है। अभी मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अप्रैल के महीने में वाराणसी कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि काशी विश्वनाथ टेम्पल और ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स में एक वीडियोग्राफिक सर्वे कराया जाए। एक पेटिशन के बेसिस पर यह ऑर्डर किया गया था कोर्ट के द्वारा। इस सर्वे के बाद एक ऑब्जेक्ट पाया गया इस मस्जिद के अंदर, जिसको लेकर कुछ लोगों ने क्लेम किया कि वो ऑब्जेक्ट एक शिवलिंग है। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने क्लेम किया कि वो ऑब्जेक्ट एक फाउंटेन है। एक्चुअली में इस चीज को लेकर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी गई जांचने के लिए कि एक्चुअली में ये क्या है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत चर्चे हुए इसके। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की फोटो आप यहां पर देख सकते हैं और एक्चुअली में शिवलिंग कैसा दिखता है वो भी आप देख सकते हैं। यहां पर एक शिवलिंग में एक्चुअली में टॉप का पार्ट होता है लिंगम, उसके नीचे जो पार्ट होता है उसे योनि कहा जाता है। ये दोनों पार्ट्स एक पत्थर के ऊपर रेस्ट करते हैं जिसे पीठ कहा जाता है। तो जिन लोगों ने कहा ये शिवलिंग है, उनका कहना है कि ये बेसिकली एक पिलर है जिसके टॉप का पार्ट कर्व्ड है, लिंगम की तरह दिखता है, इसलिए ये शिवलिंग है। अब इस चीज को लेकर बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया इन लोगों का, ये कहते हुए कि इस लॉजिक से तो कुछ भी शिवलिंग बन सकता है। लोगों ने फोटोज अपलोड करी रोड बैरियर्स की, कहते हुए कि ये भी शिवलिंग हो सकते हैं अगर इस लॉजिक से सोचा जाए तो। ऐसे जोक्स को देखकर कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है यहां पर, मेरे भगवान शिव का मजाक उड़ाया जा रहा है यहां पर। हालांकि कॉमन सेंस से सोचने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि एक्चुअली में यहां पर उन लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है जो लोग हर चीज में शिवलिंग देखते हैं, ना कि एक्चुअली में शिव भगवान का या शिवलिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन एनीवेज इसी बीच एक डीयू के प्रोफेसर हैं रतन लाल, हिंदू कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, उन्होंने एक्चुअली में एक ऑब्जेक्शनेबल सोशल मीडिया पोस्ट करी। ये मजाक को एक लेवल और ऊपर ले गए और इनके खिलाफ ना सिर्फ एक एफआईआर दर्ज करी गई बल्कि डॉक्टर रतन लाल को अरेस्ट भी कर लिया गया। इनके खिलाफ सेक्शन 153A लगाया गया जो प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, और सेक्शन 295A डेलिबरेट एक्ट टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन। ये सेक्शन 295A काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी बात मैं आगे भी इस वीडियो में करूंगा। डॉक्टर रतन लाल ने अपनी पोस्ट को डिफेंड किया ये कहते हुए कि इंडिया में कुछ भी बोलो किसी ना किसी के सेंटिमेंट हर्ट हो ही जाते हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं। कई लोग इनके सपोर्ट में खड़े हो ये कहते हुए कि इनको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूर है, लेकिन आर्टिकल 19(2) में लिखा गया है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप हेट स्पीच फैला सकते हैं, किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट कर सकते हैं, इसीलिए सेक्शन 295A आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग एक्चुअली में कुछ कंडीशंस हैं इस सेक्शन में। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो शब्द बोले जा रहे हैं उन्हें जज किया जाना चाहिए फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ रीजनेबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फर्म एंड करेजियस पीपल। कमजोर लोगों के पर्सपेक्टिव से हमें इस सेक्शन को जज नहीं करना चाहिए जो हर चीज में अपने ऊपर ऑफेंस ढूंढते रहते हैं। तो डॉक्टर रतन लाल को एक्चुअली में ट्रायल पर रखा गया है कोर्ट में। अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो उन्हें कन्विक्ट किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। अगर चार्जेस नहीं होल्ड करते इन पर तो उन्हें एक्विट कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है।
लेकिन यहां पर एंट्री होती है एक्स बीजेपी स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा 26 मई को ये न्यूज 24 के प्रोग्राम में आती हैं और कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स कहती हैं इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। न्यूज एंकर मानक गुप्ता एक्चुअली में नुपुर को रोक देते हैं ज्यादा कुछ कहने से। अब हम राष्ट्र की बात में न्यूज 24 पर कोई भी डिबेट करते हैं, कोई भी मुद्दा हो, पहला रूल ये होता है नो पर्सनल कमेंट। बिल्कुल नो, एब्सोल्युटली नो पर्सनल कमेंट। नुपुर आपने भी गलत किया, देलवी साहब आपने भी गलत किया, लेकिन नुपुर को ये पसंद नहीं आता तो वो प्रोग्राम बीच में ही छोड़ के चली जाती। बाद में वो ट्वीट भी करती हैं कि बेकार चैनल है, दोबारा नहीं जाने वाली। उसके बाद सेम दिन 7 बजे शाम के वो रिपब्लिक भारत पर आती हैं और फिर से सेम कमेंट्स देती हैं इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर। रिपब्लिक भारत पर भी जो एंकर हैं ऐश्वर्या, वो वार्न कर रहे हैं उन्हें कि पर्सनल रिमार्क्स पर ना जाएं और किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। इनके उड़ते हुए घोड़े का मजाक उड़ाया क्या? मैंने कुरान का मजाक उड़ाया क्या कि कुरान कहता है कि भैया नहीं, प्लीज डोंट मेक पर्सनल कमेंट। देखिए, एक दूसरे की आस्था के ऊपर सवाल मत उठाइए, पॉइंट पे आते हैं। लेकिन नुपुर शर्मा रुकी नहीं। रात को 9 बजे वो टाइम्स नाउ पर गई और फिर से सेम चीजें दोहराई। घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। अब नुपुर शर्मा की इन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के बारे में एक चीज देखने वाली है कि ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो बोले जा रही थी और गलती से उनकी जीभ फिसल गई हो, या फिर वो गुस्से में थी और गुस्से में, इमोशन में ये चीजें निकल गई। ऐसा नहीं था, बल्कि जो कहा जा रहा था वो बिल्कुल डेलिबरेटली कहा गया था और एडवांस में प्लान भी किया गया था, क्योंकि ये चीज उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 अलग अलग बार कही। फिर जैसा कि आप क्लिप देख चुके हैं कि हिंदू कहते हैं अगर इस तरह की कोई भी चीज आपको नजर आए, आप वो क्या कहेंगे कि वो हमारे शिव भगवान का शिवलिंग है। इसके बाद आप इस बात को सोचें कि इस जमीन के ऊपर मुसलमानों का खून पानी की तरह, बल्कि पानी की भी कदर है जमीन के ऊपर। पानी के मुतल्लिक भी कैंपेन है, मुसलमान का खून पानी से भी सस्ता। हमारी माँ बहनों की इज्जत, उनकी नंगी औरतों की इज्जत जो अपने जिस्म को बरहना करके रोड के ऊपर सरेआम घूमती फिरती हैं, उनकी बरहना औरतों की इज्जत है। लेकिन हमारी पर्देदार बाहया बाअखलाक औरतों की इज्जत नहीं। फिर उसके बाद बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इन्होंने फिर उम्महातुल मोमिनीन, हम तो मर्द हैं, हमारी जान जाना तो शहादत है, मैं इस पे अफसोस नहीं करता। मुझे खुशी है कि आज भी मुसलमान अल्लाह के रास्ते में अपनी जानें कुर्बान करके अपने आप को शहादत के रुतबे पे फायज कर रहे हैं। मैं भी इसकी ख्वाहिश करता हूँ और इसकी दावत भी देता हूँ। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे नहीं रोका, इन्होंने उम्महातुल मोमिनीन के ऊपर कीचड़ उछाला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतारात का क्या कसूर था। इन्होंने उनके ऊपर भी अपने गंदे अज़ाइम डालने और अपने गंदे अज़ाइम जो हैं उनको पूरा करने के लिए उनकी इज़्ज़त को उछालना तक इन्होंने मतलब मुनासिब समझा और इस पे खुशी और मुसरत का इज़हार किया। फिर उसके बाद ये यहाँ नहीं रुके, इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि बहुत सारे अंबिया की हुर्मत पे इन्होंने उंगलियाँ उठाई हैं। हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा करार दिया। हज़रत ईसा तो सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह से दुआएं मांगते रहे, उनकी बंदगी करते रहे, उनके बंदा होने का सबूत देते रहे। लेकिन इन जालिमों ने हज़रत ईसा के ऊपर झूठ बांधा, उनको अल्लाह का बेटा करार दिया, हालांकि उन्होंने नहीं कहा। और इसी तरह देख लें, यहूदियों ने हज़रत ज़ुबैर को गालबन अल्लाह का बेटा करार दिया। आप सोचें, देखें कितना जुल्म सितम। ये हमारे नबी के साथ ही नहीं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए ही नहीं, सिर्फ हर अल्लाह के भेजे हुए हर रसूल पैगंबर और उसकी इज़्ज़त के लिए हम कोशां हैं, खड़े हैं। हम इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। हम में से एक जमात हक पे रहेगी, ऐ मुसलमानों खड़े हो जाओ, नहीं तो ये हमारे घरों में भी दाखिल हो जाएंगे और ये जुल्म से बाज नहीं आएंगे। मैं ईसाइयों को, हिंदुओं को और यहूदियों को दोष नहीं दे रहा, मैं इन तमाम जो मजहबी ग्रुप हैं, ये जो सियासतदान हैं, इनके अंदर जो काली भेड़े हैं, मैं उनके खिलाफ और जुल्म के खिलाफ आपको इत्तेहाद की दावत दे रहा हूँ कि खड़े हो जाओ।
फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये रसूलों तक महदूद ही नहीं रहे, इन्होंने अल्लाह की कलाम, अल्लाह की किताब के अंदर तहरीफ़ें और तब्दीलियाँ की। आप देख लें, बड़े बड़े पोप, बड़े बड़े फादर, बड़े बड़े यहूदियों के आलिम बैठ के ये मानते हैं कि हमारे पास ताबूत सकीना नहीं है, हमारे पास वो अल्लाह की नाज़ल करदा किताब नहीं है जिसका असल नुस्खा ताबूत सकीना के अंदर महफूज है। उनके पास भी नहीं, ईसाइयों के पास भी नहीं। ए मुसलमानों, तुम्हारे पास अल्लाह की वाज़े, सच्ची और महफूज तरीन किताब मौजूद है। ये ज़िम्मा हमारा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। हम कब खड़े होंगे? नाजरीन, ये हमारी हालत है और हमारा पेट इतना भूखा हो गया है कि आज उसने, हमारे पेट ने हमें इतना अंधा कर दिया है कि हमें मुसलमानों का खून नज़र नहीं आता। हमें काफिरों के साथ, यहूदियों के साथ या दुनिया में किसी भी इंसान के साथ होने वाला जुल्म नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ मैं मुसलमानों की नहीं बात कर रहा, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ कि कहीं भी हमें इंसानियत के साथ होता हुआ जुल्म, अफ्रीका के अंदर जो इंसान है उनके साथ होने वाला जुल्म, उनके लूटे जाने वाले जो उनके ज़मीनी ख़जाने हैं, उनके वसाइल, उनके ज़खायर हैं, उनके ऊपर हम मुसलमान उनके हक़ के लिए क्यों नहीं खड़े होते? हम कश्मीर के मुसलमानों के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे? कश्मीर आज फिर तारीख़ का हिस्सा बन के दबता चला जा रहा है। बैतुल मक़दस भी इसी तरह की तारीख़ का शिकार है। हमें जुल्म के ख़िलाफ़ और मज़हब के अंदर जो काली भेड़े हैं, मुसलमानों के अंदर भी जो एजेंट हैं, जो मुसलमान नहीं हैं लेकिन एजेंट है यहूदियों के, ईसाइयों के और ऐसे लोगों के जो कि दज्जाल के निज़ाम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि दुनिया पे इंसानों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे, औलाद आदम के अंदर फितना पैदा कर रहे हैं। हमें उनके ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा। आज की इस वीडियो के अंदर जो मेरा पैगाम है, मेरी आपसे गुजारिश है कि अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खातिर इसको अपने मुसलमान भाइयों तक पहुँचाएँ, ताकि हमें समझ आए कि हम गुस्ताखी रसूल के लिए 2-4 जलसे निकाल के रुक न जाएं। ये हमारी आखिरी सांस तक करने वाला काम और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने ये कुरान पूरी कायनात पर, आसमान पर, ज़मीन पर, पहाड़ों पर, तमाम जगहों पर नाजिल किया, लेकिन सब ने इस जिम्मेदारी को उठाने से इनकार कर दिया। वह हमलहल इंसान, लेकिन इसको इंसान ने कबूल किया, इंसान ने उठा लिया। अब अगर ये जिम्मेदारी हमने उठा ली है तो फिर अपना फरीज़ा अदा कीजिए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास के इस मनसब को संभालिए और निकलिए, नहीं तो अल्लाह तुम्हें अजाबों से आजमाएगा। अगर तुम ना वापस पलटे तो फिर अल्लाह तुम्हें तारीख से मिटा के एक ऐसी कौम को ले आएगा जो अल्लाह को अपना दोस्त मानेगी, अल्लाह उनको दोस्त मानेगा और वो ज़मीन के ऊपर अपनी नहीं पूरी इंसानियत की इज़्ज़त और पूरी इंसानियत की इज़्ज़त की हिफाजत करेंगे, पूरी इंसानियत को अदलो इंसाफ से भर के रख देंगे। इंशाअल्लाह मैं उन लोगों का मुतलाशी और उनके लिए दुआ गो हूँ और ख़ुद भी अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, ए अल्लाह मुझे उन लोगों में से कर दे जो कि बिल्कुल तेरे इस ओहदे के साथ वफा कर रहे हैं, तेरा कलमा पढ़ के तेरे साथ मुनाफकत नहीं कर रहे, जो वाकई ही कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का हक़ अदा कर रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरा ये पैगाम दूसरों तक पहुँचाना न भूलिएगा। ये मेरी और अल्लाह की आपके पास इमानत है, ये आपने दूसरों तक पहुँचानी है। इसी के साथ इस ज़ुल्करनैन हैदर को अपनी दुआओं में, अपनी इल्तिजाओं में याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ गो रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।